अब बात करते हैं नियॉन टेस्टर की। ये देखने में स्क्रू ड्राइवर यानी पेंचकस की तरह ही होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बिजली के प्रवाह की जांच के लिए किया जाता है। ये बाजार में 500 और 1000 वोल्ट की रेटिंग के मुताबिक मिलता है। इसका इंसुलेटेड होना जरूरी होता है। इसके जरिए न्यूट्रल और फेज की जांच की जाती है। जिस तार के संपर्क में आने से इसके अंदर का नियॉन बल्ब जल उठे तो उसकी पहचान फेज वायर के तौर पर की जाती है, और जिसके संपर्क में आने से ये ना जले वो न्यूट्रल होता है। इसे पकड़ने में इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि हमारा हाथ इसके ऊपरी हिस्से पर हो ताकि इसे अर्थिंग मिल सके और हमें न्यूट्रल और फेज की सही जानकारी मिल सके। साथ ही हमारा हाथ उन इंसुलेटेड हिस्से में नहीं लगना चाहिए। सप्लाई चेक करने का ये महत्वपूर्ण उपकरण होता है। अब बात करते हैं टोंग टेस्टर की। तो ये उपकरण ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करता है। इसके जरिए हाई टेंशन वायर का करंट नापा जाता है। इसमें जिस सर्किट का करंट नापना हो उसे प्राइमरी बना लेते हैं और टोंग टेस्टर के अंदर के कॉइल सेकेंडरी के तौर पर काम करते हैं। इसके 2 जबड़े होते हैं जो किसी भी सुचालक बिना स्पर्श किए को अपने घेरे में ले लेते हैं। फिर इसमें दिए नॉब को घुमाकर जरूरत के मुताबिक सेट कर लिया जाता है और फिर टोंग टेस्टर के डिजिटल डिस्प्ले पर उसमें प्रवाहित बिजली के गुण और प्रकृति प्रदर्शित हो जाती है। टोंग टेस्टर का इस्तेमाल सिर्फ एसी करंट को नापने के लिए ही किया जाता है। इसे क्लिप ऑन मीटर भी कहते हैं। अब बात करते हैं मेगर की। मेगर वो यंत्र है जो किसी भी सर्किट के इंसुलेशन की प्रतिरोध क्षमता को नापने के काम आता है। इसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर भी कहते हैं। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक डीसी जनरेटर और दूसरा ओम मीटर। जनरेटर को 140 से 160 चक्कर प्रति मिनट की दर से हाथ से घुमाया जाता है। इस पर यह 500, 1000 या 2000 वोल्ट की बिजली उत्पन्न करता है। इसे मैग्नेटो जनरेटर भी कहते हैं। फिर बात करते हैं ओम मीटर की। तो इसमें पैदा प्रतिरोध को ओम मीटर मेगा ओम में नापता है। इसमें 2 घूमने वाले कॉइल एक निश्चित कोण पर एक ही स्पिंडल पर एक स्थायी चुंबक के 2 पोलों के बीच रखे जाते हैं। एक कॉइल को करंट कॉइल और दूसरे को प्रेशर कॉइल कहते हैं। 2 प्रतिरोध R1 और R2 सर्किट के पैरेलल और सीरीज में जोड़े जाते हैं। पॉइंटर को दोनों कॉइल के बीच में इस तरह रखा जाता है कि स्केल 0 से अनंत तक की रीडिंग दे सके। मेगर के 2 टर्मिनल होते हैं, L लाइन का और E अर्थ का। इस यंत्र के जरिए अंडरग्राउंड केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापा जा सकता है या फिर किसी फॉल्ट की दिशा नापी जा सकती है। घरेलू या फिर व्यावसायिक वायरिंग में सप्लाई देने से पहले मेगर से टेस्ट किया जाता है। इससे कई तरह के टेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे पोलैरिटी टेस्ट, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और भी कई तरह के टेस्ट इस मेगर के जरिए किए जा सकते हैं। तो ये थी बिजली के में काम आने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपकरण। अब इलेक्ट्रीशियन के लिए यह उपकरण बहुत ज़रूरी है।